द गर्ल्स के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कुए को बचाने के लिए नाइट वॉचर्स के कैप्टन उसको कहीं पर छुपा के रख देते हैं, लेकिन एक मैजिशियन के मदद से वो उस कमरे से जैसे तैसे करके मैजिक से बाहर निकल आता है और वहाँ से निकलते ही वो अपने दोस्त बाइली और काव को खतरनाक मुसीबत से बचाता है। अब आगे स्ले द गर्ल के 13th एपिसोड में भी दिखाया जाता है एक पपिट क्वीन को, जिसके पास बहुत सारे पपिट प्रेजेंट होते हैं और वो पपिट क्वीन एक बिल्डिंग की तरफ देख रही होती है और इसी टाइम पर वहाँ पर एक जोरदार धमाका भी होता है, जिसके बाद सीन चेंज होके आता है वही ब्लास्ट हुए बिल्डिंग के ऊपर, जहाँ पर कुए अपने सामने एरो वाली लड़की को पकड़ के रखा होता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ तुम्हारे साथ और कितने ओल्ड चर्च के बंदे आए हुए हैं। लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि कुछ टाइम पहले कुए ने उसके तोते को मार दिया था, जिसके चलते वो अब गुस्से में वहाँ पर दहाड़ने लगता है और अपने बॉडी से बहुत सारे रेड कलर के पावरफुल ओरे को रिलीज करने लगती है, जिसके चलते कुए बहुत ही ज्यादा खिसकते हुए पीछे चला जाता है और बोलता है ये ओल्ड चर्च के बंदे सच में बहुत ज्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस होते हैं। और सामने से वो लड़की बोलती है तुमने मेरी प्यारी सी पेट को मार दी है, तुम्हारे जैसा बेरहम इंसान मैंने कभी नहीं देखा, अब तुमने जो भी किया है उसके लिए तुम्हें अब भरपाई करनी पड़ेगी। ये बोलते ही वो लड़की अपना एक पावरफुल एनर्जी को आसमान की तरफ थ्रो करती है, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है आसमानों में एक बहुत बड़ा पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है और वो पोर्टल धीरे धीरे अपनी साइज बड़ी करने लगती है, जिसके चलते वो लड़की अपने बहुत सारे क्लाउन को क्रिएट कर देती है, जिसके चलते हर एक एंगल से अब उस लड़की की क्लाउन कुए के ऊपर हमला करने लगते हैं अपने एरो से। लेकिन उन सारी लड़कियों के वार से कुए खुद को काफी इजीली बचा लेता है, लेकिन वो पोर्टल में से अब बहुत सारे एरो रिलीज होने लगते हैं और वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कुए के ऊपर बहुत सारे एरो की बारिश हो रही है। अब कुए खुद को बचाने के लिए उठते हुए वो बड़े से पोर्टल के अंदर चला जाता है और वो पोर्टल के अंदर घुसते ही वो अपने ब्लैक होल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते वो सारे एरोस एकदम से अपनी जगह से घूमकर वही होल के अंदर चले आते हैं और ये टेक्निक को देखकर वो लड़की हक्का बक्का रह जाती है। अब वो लड़की कुए को बोलती है तुम्हारे पास कोई हेवनली फायर पावर जरूर मौजूद है, लेकिन कुए इधर बोलता है तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मेरी मेंटल पावर तुम लोगों से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और रात के वक्त मेरे पावर्स तो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बोलते बोलते लिनफी अपने हाथों को थोड़ा बहुत मूवमेंट करता है, जिसके चलते उसका हाथ सीधा जाके उस लड़की के फोरहेड पर लगता है और वो लड़की वहीं पर मर जाती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुए काओ और बाइली के साथ कोई एक रेस्टोरेंट पर बैठकर डिनर कर रहा था, लेकिन इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है बाहर से कोई बंदा उन तीनों के ऊपर नजर रखा हुआ था और अपने फोन से उन तीनों की वीडियो बना रहा था। दिन इधर कुए का दोस्त बाइली उसे कहता है तुम नहीं जानते मेरे दुश्मनों ने मुझे मारने के लिए पता नहीं कितने सारे पेंतरे आजमाए, जिसके चलते मैं हमेशा अपने गार्ड्स को मेरे आसपास ही रखता हूँ, तुम बस रुको मेरे सारे गार्ड्स को इधर आने दो, फिर मैं देखता हूँ कौन मुझे मारने की कोशिश करता है। लेकिन इधर कुए सोचने लगता है कि मुझे दोबारा से नाइट वॉचर्स टीम के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब इसी टाइम पर एंट्री होती है शेन का, वो भी अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ वही रेस्टोरेंट पर कुछ खाना खाने आया था और वो कुए को ट्रीट देने के लिए उसके लिए एक अच्छा सा टेस्टी वाला सूप ऑर्डर कर देता है। फिर थोड़े टाइम के बाद सब वहाँ पर मिलकर खाना खाने लगते हैं और वहाँ पर शेन कुए को बोलता है कि हम सबकी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी टाइम पर बाइली शेन को बोलता है चलो भाई इतना भी ज्यादा फॉर्मल मत बनो हम सबके सामने, लेकिन इसी टाइम पर शेन बाइली को चुप कराते हुए बोलता है मैं बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं हूँ, मैंने जिसके साथ जो बात करना चाहता था मैंने बात कर ली। अब शेन दोबारा से कुए को बोलता है भाई तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प किया है, तो मैं भी चाहता हूँ मैं भी तुम्हारा हेल्प करूँ, तो इन फ्यूचर तुम्हें अगर कोई भी चीज की जरूरत पड़ी तो तुम मुझे बोलना, मैं तुम्हारा वो काम डेफिनेटली करूंगा। अब इसी टाइम पर कुए बोलता है कि हाँ मुझे अभी थोड़ा बहुत हेल्प की जरूरत है। अब थोड़े टाइम के बाद कुए अपने सारे दोस्तों को एक ऐसी जगह लेके आ जाता है कि जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के फोटोज लगे हुए थे और वो गंदे गंदे पोस्टर्स को देखकर वो सारे बच्चे अपने मन में कुछ गंदे गंदे सोचने लगते हैं और बाइली तो एकदम से अपने दोनों आंखों को अपने दोनों हाथों से बंद करते हुए छुपते हुए वो सारे पोस्टर को देखने लगता है और उसके दोस्त एक दूसरे के साथ बात करते हैं मुझे नहीं पता था कुए को ये सारी चीजें भी पसंद है। और शेन भी इसी टाइम पर कुए को बोलता है मुझे नहीं पता था तुम्हें ये सारी चीजें इतनी पसंद है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मुझे ये सारी चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और इस चीज में मैं तुम्हें बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन इसी टाइम पर कुए बोलता है कि तुम लोग गलत सोच रहे हो और मैं तो तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए लेके आया हूँ तुम लोग इन लोगों का प्रोटेक्शन कर सको, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और इसी टाइम पर बाइली बोलता है क्या तुम हमारे साथ नहीं चलना चाहते, और वहाँ से कुए जाते हुए बोलता है नहीं मैं फिलहाल अपने घर की तरफ अपनी आंटी को देखने के लिए जा रहा हूँ। अब इसी टाइम पर शेन का हाथ काओ और बाइली पकड़ते हुए बोलते हैं चलो आज देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा दम है, उम्मीद है कि तुम 2-4 बेड तो पक्का तोड़ दोगे। और इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है कुए के ऊपर, जिसके सामने एक लड़की प्रेजेंट होती है जो कि खुद को पपेट क्वीन बोलती है और वो कुए से बोलती है मैं आज तुम्हें एंशिएंट ओल्ड चर्च पर इनवाइट करने आई हूँ। अब थोड़े टाइम के बाद हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाई जाती है जो कि एक थिएटर हॉल के सामने फोटो खिंचवा रही थी। अब इसी टाइम पर उसे हवे में 2 लोग उड़ते हुए कहीं पर जाते हुए दिखाई देते हैं और इस चीज के बारे में वो अपनी मम्मा को भी बताती है और इधर जो हवे में उड़ रहे थे वो कोई और नहीं कुए और वो पपेट गाल ही होते हैं। अब वो दोनों लड़ते लड़ते एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जो बिल्डिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है
जिसके चलते कुए अपने आसपास कुछ भी नहीं देख पाता। इतने में ही अचानक से वहाँ पर थोड़ा बहुत रोशनी गिरने लगता है और इसी टाइम पर कुए देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे पपेट्स हैं जो कि अलग अलग तरीके के दिखते हैं। ये देखकर कुए बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था आजकल के थिएटर में इतना ज्यादा कैरेक्टर होंगे और ये थिएटर्स इतना ज्यादा अपग्रेड हो चुके होंगे। लेकिन इसी टाइम पर उसे वहीं पर वही पपेट क्वीन की आवाज आने लगती है और वो पपेट क्वीन बोलती है तुम थोड़ी देर तक यहीं पर वेट करो, अभी तक तो शो शुरू ही नहीं हुआ और तुम ही हो ये शो का मेन हीरो। अब देखते ही देखते कुए के पीछे एक पपेट खड़ा हो जाता है जो कि सेम टू सेम बाइली की तरह दिख रहा था। थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे और एक पपेट प्रेजेंट हो जाता है जो कि एकदम से काऊ की तरह ही दिख रहा था। अब देखते ही देखते बहुत सारे पपेट कुए की तरफ आने लगते हैं और वो सारे पपेट एक एक करके अपनी डायलॉग डिलीवरी करने लगते हैं। अब अपने सामने ये सब होते हुए देख लिनफी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो सारे पपेट्स के फेस उसके जाने पहचाने दोस्तों के फेस को मैच कर रहे थे और कुछ पपेट्स के फेस एकदम से नाइट वॉचर के टीम मेंबर के साथ मैच कर रहे थे। और अब हमें दिखाया जाता है पपेट क्वीन को जो कि बहुत ऊपर बैठी हुई होती है और उसके पास और भी बहुत सारे पपेट्स होते हैं जो कि बिना कपड़ों के थे और वो पपेट क्वीन बोलती है आज का शो सिर्फ तुम्हारे नाम, आज मैं अपने सारे पपेट एबिलिटीज को यूज करूंगी। अब हमें दिखाया जाता है लिनफी के सामने से एक बड़ा सा रेड कलर का पर्दा खुलता है और जब वो पर्दा खुलता है कुए के ऊपर बहुत ज्यादा रोशनी गिरने लगता है और कुछ टाइम के बाद कुए देखता है उसके सामने बहुत सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं जो कि शायद वहीं पर थिएटर ड्रामा को देखने आए थे और अभी वहाँ पर वही पपेट क्वीन अनाउंस करते हुए कहती है कि किंग का डेथ हो चुका है, इसीलिए एक नया किंग को अपना सिंहासन को संभाल लेना चाहिए और उसके लिए उस किंग का छोटा बेटा बिल्कुल ही परफेक्ट है क्योंकि वही उसका इकलौता बेटा है जो कि ये किंगडम का इकलौता वारिस भी है। अभी सुनते ही कुए के पीछे से बहुत सारे पपेट्स आते हैं। अब एक पपेट पीछे से लिनफी को कहता है कि मेरे दोस्त अभी तुम्हारी बारी नहीं आई, जब तुम्हारी बारी आ जाएगी तब तुम आना, अभी के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। अब कुए देखता है उसके आसपास बहुत सारे पपेट्स वही किंग के डेड बॉडी के पास जाके खड़े हो जाते हैं। अब इसी टाइम पर बाइली जैसा दिखने वाला एक पपेट सबके सामने प्रेजेंट होकर बोलता है आज से मैं अपने पिताजी का जगह लेकर एक नया किंग बनूंगा। लेकिन इसी टाइम पर और एक पपेट वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है और उन सबको रोक देता है और बोलता है तुम नए किंग नहीं बन सकते क्योंकि किंग का असली वारिस तुम नहीं, ये लड़का है। और वो किसी और की तरफ नहीं कुए की तरफ ही इशारा कर रहा था। अब कुए के ऊपर बहुत सारे लाइट्स गिर रहे थे। अब इसी टाइम पर बाइली का पपेट बोलता है कि ये नामुमकिन है, क्या ये लड़के के पास कोई सबूत है? अब एक एक करके सारे पपेट्स कुए को मारने के लिए उसके तरफ आने लगते हैं लेकिन कुए काफी इजीली एक एक करके वहाँ पे प्रेजेंट सारे पपेट्स को मार गिराता है और आगे बढ़ने लगता है। अब कुए देखता है वो पपेट क्वीन वहाँ से निकल जाती है जिसके चलते कुए एक एक करके वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे पपेट को मारने के बाद उस लड़की की पीछा करने लगता है। लेकिन जब कुए ऑलमोस्ट वो पपेट क्वीन के सामने प्रेजेंट हो जाता है और स्पीडली अपने एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, कुए को पीछे से बहुत सारे पपेट रोक लेते हैं और पीछे घसीटते हुए ले आते हैं। लेकिन कुए काफी इजीली उन लोगों को दीवार पर पटक कर अब दोबारा से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन सामने से अभी भी बहुत सारे पपेट उसके ऊपर हमला कर रहे थे लेकिन कुए काफी इजीली उन सारे पपेट को धूल चटा देता है। लेकिन इसी टाइम पर एक पपेट घोड़े के ऊपर बैठकर कुए को अपने साथ उसी घोड़े पे बिठाकर दूर ले जाता है और कहता है कि मेरे दोस्त तुम नए राजा जरूर बनोगे, इसमें मैं तुम्हारा पूरा का पूरा हेल्प करूंगा। लेकिन कुए जब उसको मारकर नीचे गिराने की कोशिश करता है आगे से और एक पपेट आ जाता है जो कि अपने तलवार से अटैक करता है। तो कुए भी खुद को बचाने के लिए अपने पॉकेट से अपना तलवार निकालता है और उसके अटैक को डिफॉल्ट कर देता है। अब वो पपेट एक के बाद एक कुए के ऊपर हमला करने लगता है लेकिन कुए काफी इजीली उसे मार देता है और उसका मुंह को पकड़कर एकदम से उसे जमीन पर पटक देता है जिसके चलते वहीं पर ही वो पपेट मर जाता है। और अब कुए जब दोबारा से वो पपेट क्वीन के पास प्रेजेंट हो जाता है तो वो पपेट क्वीन बोलती है कि इतने भी क्या जल्दी है, ये ड्रामा तो अभी बस शुरू ही हुआ है। अब इतने में ही बहुत सारे छोटे छोटे फीमेल पपेट्स उड़ते हुए कुए को ढकेलते हुए पीछे ले जाते हैं और वो लड़की आगे भागते हुए कुए की तरफ और भी बहुत सारी छोटे छोटे फीमेल पपेट्स को थ्रो करती है जिसके चलते वो कुए के पास जितना आते हैं वो उतना ज्यादा बड़े हो जाते हैं और एक के बाद एक सारे पपेट्स एक्सप्लोड होने लगते हैं। ये देखकर कुए जल्द से जल्द उन सारे एक्सप्लोडिंग पपेट्स से दूर होता जाता है। लेकिन वहाँ पर इतने सारे छोटे छोटे फीमेल पपेट्स प्रेजेंट होते हैं कि उनको अपने से दूर निकालने के लिए कुए को अपने तलवार को दोबारा से बाहर निकालना ही पड़ता है और एक एक करके कुए उन सब के ऊपर हमला करने लगता है और वहाँ पर एक भी एक्सप्लोडिंग पपेट जिंदा नहीं बचता। अब वही पपेट क्वीन का कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो एक कमरे में बैठकर मेकअप कर रही थी। अब इसी टाइम पर उसके पीछे इविल चर्च वैली का एक सीनियर प्रेजेंट हो जाता है और वो मास्टर उस पपेट क्वीन को बोलता है तुम्हारे परफॉर्मेंस सच में बहुत ही लाजवाब है, तो जिसके चलते मुझे बस तुम्हारा थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए। मैं एक लड़के को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता हूँ। अब सीन चेंज होके आता है प्रेजेंट डे पर, वो भी कुए के ऊपर जो कि और एक रूम पर प्रेजेंट हो जाता है और उसके सामने वही पुराने वाले रेड कलर के पर्दे लगे हुए होते हैं और वहाँ पर भी बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और पता नहीं कहीं से बहुत सारे एरोस उस कमरे में से कुए के ऊपर ही आते हैं। तो कुए काफी इजीली अपने तलवार को निकालकर वो सारे एरोस को डॉच कर लेता है। अब जब कुए अपने गॉड पावर का इस्तेमाल करता है उसे पता चलता है वहाँ पर उसके आसपास बहुत सारे वॉरियर्स प्रेजेंट है और वो सारे के सारे कैरेक्टर्स वही पुराने पपेट की तरह होते हैं और वो अलग अलग कैरेक्टर के भी होते हैं और वो कुछ कैरेक्टर्स एकदम से नाइट वॉचर के टीम मेंबर
मेंबर के तरह ही होते हैं। अब इसी टाइम पर क्वे अपने बॉडी के अंदर गॉड मिकाल के पावर्स को एक्टिव कर देता है, जिसके चलते वो काफी स्पीडली उन सारे पपिट्स की तरफ आगे बढ़ते हुए एक एक करके वो सारे पपिट्स को मार गिराता है। वो सारे के सारे पपिट्स एक साथ मिलकर क्वे के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्वे एक एक करके सारे पपिट्स को इजीली मार देता है। अब उन सारे पपिट्स को मारने के बाद क्वे सोचता है आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। अब इसी टाइम पर क्वे के सामने वो पपिट क्वीन प्रेजेंट हो जाती है और डांस करने लगती है और थोड़े टाइम के बाद वहाँ से गायब होने की कोशिश करती है। तो क्वे दोबारा से वो पपिट क्वीन के पीछे भागने लगता है और वो पपिट क्वीन भागते हुए एक जगह बहुत ऊपर चली जाती है, जिसके चलते क्वे भागते भागते नीचे नजर नहीं देता और एकदम से नीचे गिर जाता है और अब क्वे एक अंडरग्राउंड रूम में गिर जाता है जहाँ पर बहुत सारे पपिट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसी टाइम पर वो बहुत सारे पपिट्स अचानक से क्वे के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन क्वे जैसे तैसे करके खुद को वहाँ से बचा लेता है और उनमें से एक पपिट किंग दोबारा से क्वे के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और वो पपिट किंग एकदम से स्केलेटन जैसा दिख रहा था और इस बार भी क्वे जैसे तैसे करके खुद को बचा लेता है और क्वे अपने तलवार का इस्तेमाल करते हुए वो पपिट किंग का 2 हिस्से में खात्मा कर देता है और थोड़े टाइम के बाद वो पपिट एकदम से एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्वे के पास और एक पपिट आता है जो कि क्वे के ऊपर दोबारा से हमला करने लगता है और उसे काफी पीछे धकेल देता है, लेकिन क्वे जैसे तैसे करके अपने पावरफुल तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसके बॉडी के अंदर अपने तलवार को घुसा देता है, जिसके चलते वो पपिट तो मर जाता है, लेकिन पीछे से और एक पपिट घोड़े पे बैठकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। तो क्वे अपनी तलवार को पकड़कर वो घोड़े का काम वहीं पर ही खत्म कर देता है और वो स्केलेटन पपिट जैसे ही क्वे को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो क्वे अपनी शॉर्ट अटैक के साथ उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब थोड़े टाइम के बाद वहाँ पर और एक पपिट प्रेजेंट हो जाता है जो कि अपने चेन के जरिए क्वे के पैर को पकड़ लेता है और एक के बाद एक उसके ऊपर अटैक करने लगता है, वो भी अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए तलवार के हेल्प से। लेकिन क्वे जैसे तैसे करके अपने पैर में बंधा हुआ वो चेन को काट लेता है और वो स्केलेटन पपिट के हर एक बार से बचने के लिए वो अब धीरे धीरे करके पीछे जाने लगता है। अब इसी टाइम पर मौका देखकर क्वे वो पपिट के ऊपर एक जोरदार किक से हमला कर देता है, जिसके चलते जब क्वे का पैर उस स्केलेटन पपिट के सर पर लगता है वो पपिट भी एकदम से एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो पपिट क्वीन एक बड़े से स्केलेटन पपिट किंग के साथ वहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है, जिसका साइज बहुत ही बड़ा होता है और वो भी क्वे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन क्वे जैसे तैसे करके उसके हर एक बार से खुद को बचाता है और वो बड़े से स्केलेटन किंग के पास जाकर अपने तलवार से उसके ऊपर हमला करने लगता है और क्वे वो बड़े से स्केलेटन पपिट के ऑपोजिट डायरेक्शन से हमला कर रहा था, जैसे कि अगर वो पपिट राइट साइड से क्वे के ऊपर हमला कर रहा है, क्वे लेफ्ट साइड से उसके ऊपर हमला कर रहा था। लेकिन लिनफी के शॉर्ट अटैक का उस बड़े से पपिट के ऊपर जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जिसके चलते वो बड़ा सा पपिट क्वे को मारने के लिए उसके करीब आता है। ये देखकर क्वे अपनी बॉडी से पर्पल फायर एसेंस को रिलीज करने लगता है और अपने तलवार से उस बड़े से पपिट के ऊपर हमला करते हुए वो पपिट को एक ही सेकंड में जलाकर राख कर देता है। अब इसी टाइम पर वहाँ से बाहर निकलने के लिए क्वे के सामने बहुत सारे सीढ़ियाँ आते हैं। अब क्वे चलते हुए वो सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है, जहाँ पर वो सीधा का सीधा वो पपिट क्वीन के सामने प्रेजेंट हो जाता है और क्वे बोलता है तुम्हें ये खेल को जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। अब इसी टाइम पर सामने प्रेजेंट हुई वो पपिट क्वीन बोलती है तुम गलत हो, अभी तो सिर्फ ये गेम का क्लाइमेक्स से शुरू हुआ है, अब मैं अपने हिसाब से अपने स्क्रिप्ट को बढ़ाते हुए इस ड्रामे को बहुत आगे ले जाऊंगी। ये बोलते हुए वो लड़की एक छोटे से नाइफ से क्वे के ऊपर हमला करने लगती है। अब इसी टाइम पर पपिट क्वीन क्वे को समझाती है तुम एक चूजन प्रिंस हो, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और तुम्हारा वो गलती ये है कि तुमने नाइट वॉचर्स टीम को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन तुम्हारे पास और भी एक मौका है, तुम चाहो तो मेरे साथ ओल्ड चर्च की टीम के साथ ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम चाहो अपनी गलती को सुधार कर दोबारा से किंग बन सकते हो। अगर तुम एंशिएंट गॉड चर्च पे ज्वाइन कर लोगे तो फिर तुम दोबारा से किंग बनकर अपने पोजीशन को संभाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी असली जगह नाइट वॉचर टीम में नहीं है बल्कि एंशिएंट ओल्ड चर्च पर है। लेकिन इस सारी बातों से क्वे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और क्वे बैक टू बैक उस पपिट क्वीन के ऊपर हमला कर ही जा रहा था। अब इस बारी वो लड़की बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे अच्छे तरीके से जीत सकते हो, तुम्हें मुझसे भी ज्यादा फाइटिंग स्किल्स आती है और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा खतरों को जानते हो और मुझे पता है तुम्हारे आसपास कितने ज्यादा खतरा मंडरा रहा है जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। ये बोलने के साथ वो पपिट क्वीन क्वे को अपने रेड थ्रेड के जरिए अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है, जिसके चलते क्वे के फेस में एक छोटा सा कट भी लग जाता है और वो लड़की आगे जाकर क्वे को बोलता है कि तुम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा काइंडनेस है। मैं तुम्हें बता दूं लोगों के सामने थोड़ा बहुत भी केयर नहीं दिखाना चाहिए, तुम जितना ज्यादा केयरफुल बनोगे उतना ज्यादा वीक बन जाओगे, क्योंकि जब तक तुम अपने दुश्मनों को सबक नहीं सिखाओगे तब तक वो लोग तुम्हारे ऊपर बार बार अटैक्स करते रहेंगे और तुम उन्हें जिंदा छोड़कर उनको दोबारा से इनकरेज करते हो। अब क्वे एक के बाद एक वो पपेट क्वीन के सारे थ्रेड को काट लेता है और थोड़े टाइम के बाद क्वे अपने पावरफुल तलवार को एकदम से वो पपेट क्वीन के पास ले आता है और उसे कहता है कि तुम मेरे सामने ये फालतू के बकवासी बातें मत करो। ये सुनकर वो लड़की हंसते हुए बोलती है तुम्हें लगता है ये पूरा दुनिया एक सही बात पर चल रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब लोग पूरी तरीके से कंट्रोल किए जाते हैं किसी दूसरे के हाथ से। क्या तुम्हें ये नहीं लगता तुम भी किसी के पपेट हो और तुम्हें भी कोई दूसरा इंसान कंट्रोल कर रहा है। अब हमें फ्लैशबैक में वही इविल चर्च के बंदे को दिखाया जाता है जो कि ये पपेट क्वीन को यही
सारी बातें समझा रहा था और वो इविल चर्च का बंदा पपेट क्वीन को समझाता है, तुम जैसे तैसे करके ये कुए को पाठ पढ़ा के अपनी इविल चर्च पे ले आओ ताकि वो हमारे साथ ज्वाइन कर ले। अब वो पपेट क्वीन प्रेजेंट के डेट में कुए को कहती है, क्या तुम जिस रास्ते पर अब हो, क्या तुम्हें बचपन से ही यही रास्ता चाहिए था? और मुझे पता है ये लाइन तो तुमने कभी चॉइस किया ही नहीं था, ये सारी चीजें तो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ था, क्योंकि बचपन से तुमने कभी भी इस चीज के बारे में नहीं सोचा था, ना ही तुम इसे बनना चाहते थे। अब इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है वो पपेट क्वीन के पीछे 2 थ्रेड घुस जाते हैं जो कि उसे वापस से पीछे की तरफ ले जाते हैं और वो लड़की दोबारा से फिर से बोलती है, इस दुनिया में कमजोर लोगों की कोई भी जगह नहीं है। जो कमजोर होता है या तो वो किसी का गुलाम बन जाता है, नहीं तो उसे मरना पड़ता है। ये कहते ही वो पपेट क्वीन एकदम से चुटकी बजाती है और दोबारा से वो रेड कलर का पर्दा कुए के सामने हट जाता है और वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे ऑडियंस देखते हैं कुए के हाथ में एक तलवार है, लेकिन कुए को दिखाई देता है वहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो सारे ऑडियंस के गले पर एक रेड थ्रेड बंधा हुआ है। अब दोबारा से वो पपेट क्वीन कुए को बोलती है, तुमने यहाँ पर आके बहुत ही सही किया, क्योंकि तुमने वो घटिया से प्रिंस को किंग बनने से रोक लिया, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए किंग बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। ये बोलते हुए वो लड़की अपने वो थ्रेड के जरिए वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे लोगों को मारने वाली होती है। इसी टाइम पर कुए अपने तलवार के जरिए सारे थ्रेड्स को काट लेता है और उसके गले के पास अपने तलवार को ले आता है और उसके ऊपर प्रेजेंट होके बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें कैसे वाहियात सी बातें कर रहे हो? लेकिन सामने से वो पपेट क्वीन बोलती है, तुम कहानी के हीरो हो और मैं तो बस एक सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ, तो तुम भला इतने सारे लोगों के सामने मुझे कैसे मार सकते हो? इसी टाइम पर कुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मारने से डरता हूँ? लेकिन अब वो पपेट क्वीन दोबारा से अपने हाथ को उठाती है, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में और भी बहुत सारे थ्रेड्स मौजूद हैं, जिसके चलते वो लड़की बोलती है, तुम ये बचकानी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने पहले ही अपना माइंड सेट कर दिया है, मैं यहाँ पर एक फेमस ड्रामा बनाऊंगी और उसके लिए मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। अब बस तुम्हारा लास्ट डिसीजन का ही मैं वेट कर रही हूँ। तुम जैसे ही मुझे हाँ बोलोगे मैं सब कुछ तुम्हारे लिए रेडी कर दूंगी। अब हमें दोबारा से उसी पपेट क्वीन की फ्लैशबैक दिखाई जाती है और उसके साथ वही इविल चर्च का बंदा प्रेजेंट होता है जो कि ये पपेट क्वीन को ये सारी पट्टियां पढ़ाई हुई थी और वो दोबारा से वो पपेट क्वीन को बोलता है, तुम जैसे तैसे करके कुए को हमारी टीम में मिलवा दो और कुए को उसका ताकि वो इविल चर्च के बंदों के साथ मिल जाए। और अभी प्रेजेंट के डेट पर सीन कट होके आता है जहाँ पे एक बच्ची जो वहाँ पर बैठकर हर एक ड्रामा को देख रही थी वो एकदम से डर जाती है और जब कुए के सामने प्रेजेंट हुआ वो पपेट क्वीन वो थ्रेड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे ऑडियंस अब धीरे धीरे अपनी सीट से उठने लगते हैं। अब ये देखकर कुए एकदम से गुस्से में आ जाता है और अपने तलवार के जरिए वो पपेट क्वीन को मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है वो ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे हुए थे उन सबके गले से एक एक करके वो रेड थ्रेड गायब होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो सारे बंदे वहाँ पर खड़े होके तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि कुए का वो ड्रामा उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अब इसी टाइम पर वो डरी हुई छोटी सी बच्ची हंसते हुए बोलती है, ये ड्रामा सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब था और मैं इसे दोबारा देखना चाहती हूँ। लेकिन कुए इस कहानी का एंडिंग करने के लिए चलते हुए वो किंग के चेयर के पास चला जाता है और यहीं पर ही ये ड्रामा खत्म हो जाता है और सारे लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद कुए भी वहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन इसी टाइम पर कुए के दिमाग में वो सारी की सारी बातों का फ्लैशबैक आने लगता है जिसकी वजह से वो काफी सोचने लगता है और वो एकदम से अपना मुंह लटका देता है और वो बस वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे लोगों से छुपते हुए बाहर जाने लगता है। और बाहर आने के बाद कुए देखता है हर कोई वहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन कुए तो अपनी उदास सी शकल लेके वहाँ से जा रहा था, उसको जैसे कोई सेलिब्रेशन से मतलब ही नहीं है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है और एक लड़की लिशा प्रेजेंट हो जाती है। अब लिशा कुए को देखते ही अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और वो नाचने लगती है। वो असल में स्नेक प्रोसाइडन का डिसेबल होती है और कुछ टाइम के बाद कुए वहाँ से भागते हुए एक जगह खांसने लगता है, लेकिन कुए सोच में पड़ जाता है ये खांसी उसे आई क्यों? वो लड़की को देखकर उसको खांसी आई या अपने बॉडी में जो इंटरनल इंजरी है उसके वजह से कुए को खांसी आई। अब इसी टाइम पर वो लड़की कुए के सामने प्रेजेंट होकर बोलती है, लगता है मेरी बहन ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है। लेकिन कुए दोबारा से अपनी तलवार को निकालकर उस लड़की के सामने प्रेजेंट हो जाता है और यहाँ पे एंड होता है स्लेइंग द गॉड का 13th एपिसोड।